हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद ईशा। और आज की वीडियो किसी प्लेलिस्ट का पार्ट नहीं होने वाली है। ये एक्चुअली एक डाउट है, एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो कि मेरे किसी सब्सक्राइबर को आया था, तो मैंने ये डाउट के लिए वीडियो बनाना प्रेफर किया। तो उनका सवाल कुछ ऐसा था कि y इज इक्वल्स टू 2.718, कि e की वैल्यू 2.718 क्यों होती है। यूलर नंबर एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पर पूरा स्क्रैच से, ठीक है। उसको हम यूलर नंबर कहते हैं, ई को हम यूलर नंबर कहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू ये सारा कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ई क्या है, सबसे पहला सवाल क्या है कि व्हाट इज ई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि ई कोई वेरिएबल का सिंबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ई एक फिक्स्ड मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, एक फिक्स्ड मैथमेटिकल कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि हम देखें, आंसर में मैंने लिखा भी है, जैसे कि पाई इज इक्वल्स टू 3.14159 ऐसी वैल्यू होती है ना इसकी, वैसे ही ई की भी 2.7188281 ऐसे करके वैल्यू होती है, ठीक है। दोनों की डेसिमल वैल्यू इनफाइनाइट होती है और रिपीट नहीं करती मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा हो कि जैसे कि 1.31313131 ऐसे करके ये नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना यहाँ पे, 2.7182818 ऐसे करके आ गए, ठीक है। सो एन ऐसी डेसिमल की भी, सॉरी पाई की भी ऐसी 3.14159 ऐसे करके रिपीट नहीं कर रही यहाँ पर डेसिमल की बात करें, ठीक है। तो एक ये चीज होती है। फिर आपको क्या समझना है कि बोथ आर मैथमेटिकल कांस्टेंट्स, हम दोनों को क्या कहते हैं कि दोनों मैथमेटिकल कांस्टेंट है, पाई भी ई भी ऐसी जो भी चीज है ये मैथमेटिकल कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या किसी मैथमेटिशियन ने ई की वैल्यू डिसाइड की थी, क्या कोई मैथमेटिशियन ऐसा था जिसने कि कहा कि चलो ई की वैल्यू हम ये रख देते हैं, क्या ऐसा हुआ था। इसका जवाब क्या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसी मैथमेटिशियन ने रेंडमली 2.718 चूज नहीं किया है। ये जो वैल्यू है, किसी ने ऐसा नहीं है कि चलो इसका वैल्यू ये रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू मैथमेटिशियंस जो है उन्होंने ये मैथमेटिक्स से नेचुरली निकाली है, ठीक है। मैथमेटिशियंस ने इसे क्रिएट नहीं किया है, इन्होंने खुद निकाली है वो वैल्यू, उन्होंने खुद नेचर देखा है किसी भी बढ़ती घटती चीज के एनालिसिस के बाद ही निकाला। अभी आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अ, उन्होंने इसे डिस्कवर किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया है, वैसे ही उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया बेसिकली नेचर को देख के कि कैसे कोई चीज के बढ़ने घटने से उन्होंने उसके अंदर कुछ एनालिसिस किया, तब जाके ये वैल्यू निकली है, ठीक है। सो अगर आप बोलो कि क्या ये क्रिएटेड वैल्यू है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो डिस्कवर्ड वैल्यू, हाँ ये एक डिस्कवर्ड वैल्यू, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ई की वैल्यू 2.718 ही क्यों है, तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है, अब ये क्रिएटेड नहीं है, ये डिस्कवर्ड है, मान लिया, बट ये ऐसा ही क्यों है कि 2.718 है। देखो, ये वैल्यू एक बहुत फेमस मैथमेटिकल प्रोसेस से आती है, ठीक है। अब ये चीज बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। ये मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू आती है, लाइक अगर हम 1+1/n होल की पावर n, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, वो बार बार कैलकुलेट करते रहें और n को बहुत बड़ा कर दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इनपुट में n की वैल्यू बहुत बड़ा नंबर ले लें, बार बार हम इन चीजों को क्या करते रहे, कैलकुलेट करते रहे, तो इससे धीरे धीरे जो हमारा आंसर आएगा ना इसको कैलकुलेट करके, वो 2.7181281 ऐसे करके इसके पास पहुंचता है, ठीक है। इसी नंबर को ई कहते हैं, ये जो नंबर ऐसे आने लगता है उसको ही ई कहते हैं। घबराओ मत, अभी मैं आपको कैलकुलेशन भी बता दूंगी इसके आगे पे। जैसे कि आप बोलोगे, आप अगर छोटी वैल्यूज को डाल रहे हो तो उस हिसाब से आपको पहले 2.5 मिला, फिर धीरे धीरे 2.6 मिला, ऐसी वैल्यूज को जब आपने n की वैल्यू बढ़ाई तब आपको 2.7 मिला कैलकुलेट करके, फिर 2.71 मिला फिर कैलकुलेट करके, फिर ऐसे आपने n की वैल्यूज को बढ़ाते बढ़ाते 2.718 ऐसे करके कुछ वैल्यू पहुंच गई, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ई का ओरिजिन क्या है, ई का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आ गया ये ई, ठीक है। तो देखो,
कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ ई नेचुरली सामने आता है। मतलब आप कहोगे कि ये ई आ कहाँ से गया, तो हम देखेंगे, मतलब इससे बताने की कोशिश करते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल ही है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि जैसे हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को एनालाइज करें तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ ई नेचुरली सामने आता है और हमें वो दिखता है। जैसे इसी एग्जांपल से ई को समझना सबसे आसान होता है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट साल में एक बार मिले फिर महीने में मिले, अगर इंटरेस्ट हमको साल में एक बार मिल रहा है पहले, मतलब कि आपने 12 महीने गुजरे उसके बाद आपने इंटरेस्ट भरा, या फिर जिसने भी इंटरेस्ट भरना था उसने इंटरेस्ट भरा, ठीक है। फिर महीने में मिले, या फिर ऐसा हो कि फिर हर महीने का इंटरेस्ट हो रहा है, फिर हर दिन मिले, या फिर ऐसा हो कि महीने में भी नहीं, रोज इंटरेस्ट भरना है, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि हर कंटिन्यूअसली मिले, हर घंटे इंटरेस्ट भरना है। अगर ऐसा हो तो एक नया नंबर नेचुरली सामने आता है। वही जो नंबर सामने आता है वही नंबर हमारा ई होता है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, आगे कैलकुलेशन है इसके, आपको वहां पर सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि बैंक ने, जैसे कि 100 रुपए का हमने एग्जांपल लिया है कि हम, बैंक ने हमको 100 दिए थे, उस पर अगर इंटरेस्ट हम बोले ईयरली वो लगेगा, फिर मंथली लगेगा, फिर डेली कंटिन्यूसली लगेगा, तो वो जो कैलकुलेट करके आपको आएगा दिखेगा वो ई क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.718 होगा। तो ऐसे जगह जगह से जब भी कोई चीज बढ़ रही है घट रही थी, ऐसी जगहों से एनालाइज कर करके हमको ई की वैल्यू मिली है 2.718, ठीक है। अभी कैलकुलेशंस वाली चीज को समझ लेते हैं कि हाउ डज ई कम फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से हम कह तो रहे हैं कि ई यहाँ से आया, वो आया कैसे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे कैसे आ गया, ठीक है। अब सेटअप आप समझो यहाँ पे, प्रिंसिपल पी की अमाउंट हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है उसमें हम आर की वैल्यू को 100 मान के चल रहे हैं। और फॉर्मूला जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो ऐसा है कि अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए पी इंटू 1 प्लस में हमको क्या करना है उसके बाद आर अपॉन में एन, ठीक है। और इसको क्या करना है, इस पूरे की पावर एन है हमारी, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला वैसे आप गूगल भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा, और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें ईयरली वैल्यूज को पुट करके कि अगर हम एन की वैल्यू को 1 डालेंगे तो हमको 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हमने एन की वैल्यू को 1 डाला है तो हमको 2 पॉइंट समथिंग मिला, राइट। फिर हमने दूसरा क्या करके देखा, उसी फॉर्मूले में हमने क्या करके देखा, हाफ ईयरली डाल के देखा, लाइक एन की वैल्यू को 2 डाल के देखा कि मतलब 6 6 महीने में हमको इंटरेस्ट मिल रहा था ऐसा। तो हमने साल के लाइक 2 टुकड़े कर दिए एक तरीके से, और उन 6 महीनों बाद इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है, पैसे पे। तो वो कितना मिला, 2.2500। फिर हमने कहा कि नहीं, इसे और हम क्वार्टरली कर लेते हैं। हमने फिर एन की जगह पर 4 वैल्यू डाल के देखी, फिर हमको 2.4414 मिला, ठीक है। हमने कहा नहीं, हम इसको और ज्यादा कर लेते हैं कि हम हर महीने इंटरेस्ट लेंगे। तो n इज इक्वल टू, आपने 12 डाल दी वैल्यू, फिर आपको 2.6130 के करीब मिली वैल्यू, ठीक है। फिर आपने कहा कि नहीं, हम डेली इंटरेस्ट लेंगे, तो आपने डेली के लिए 365 डेज होते हैं साल में, उस हिसाब से आपने n की वैल्यू को ये डाल के देख लिया, ठीक है। तो आपको कितना मिला, कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में डाल के 2.7146 करके, ठीक है। फिर ऐसे आप इनफाइनाइटली आप एन की वैल्यू जब डालते जाओगे, ऐसे कर करके आपको क्या मिलेगा, 2.71828128 ऐसे करके आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे कर करके ना इस नेचर को एनालाइज करके आ रही है कि कैसे हम इंटरेस्ट देने का समय जब ऐसे कर रहे हैं कि पहले ऐसे आराम आराम से थे, फिर 6 महीने में दे रहे थे, फिर हम 4 4 महीने में दे रहे थे, फिर हमने कहा नहीं हर महीने देना है, फिर हमने कहा नहीं नहीं रोज देना है, फिर हमने क्या कहा कि नहीं हर घंटे देना है, फिर हमने कहा नहीं हर मिनट देना है, फिर हमने कहा नहीं हर सेकंड देना है, फिर हमने कहा नहीं हमें हर मिली सेकंड देना है इंटरेस्ट, जो भी है, ठीक है। हमने इतना जब टाइम को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया, हमने एन की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दी, तब हमको ये नेचर एनालाइज हुआ। हमने बाय द वे ना यहाँ पर वैल्यूज 100% और ये प्रिंसिपल की जो 100 ली है ना, ये हमने बस यहाँ पर इस कैलकुलेशन में ये चीज, ये नेचर एनालाइज करने के लिए लिया है कि आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर्स ऐसे ऐसे आते दिखेंगे, ठीक है।
बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि बैंक कभी भी या फिर कोई भी कभी 100% इंटरेस्ट रेट देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर लिख भी लिखी है कि रियल बैंक डू नॉट ऑफर 100% एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। अब की इनसाइड क्या है, एज कंपाउंडिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंपाउंडिंग इंक्रीज करेगी तो आपको जो रिजल्ट है वो 2.718 इस वैल्यू के पास पहुंचने लग जाएगा, ठीक है। अभी एक सवाल और था कि क्या ई किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये सवाल था। तो इसका जवाब क्या है, नहीं। ई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में सी स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं, जी ग्रेविटी को बोलते हैं। ये फिजिकल कांस्टेंट्स हैं जो कि हम लाइक वी नो अबाउट देम, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन यहाँ पर जो पाई है, यहाँ पर जो √2 है और जो ई है, ये मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स है। ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। लाइक ग्रेविटी एंड स्पीड ऑफ लाइट है, ये वैसे नहीं है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के रूल से आते हैं, जो कि हमने एनालाइज किया एक्चुअली, कि जब कोई चीज ऐसे बढ़ती बढ़ती दिख रही है, लाइक एन की वैल्यू बढ़ती बढ़ती दिख रही है, तो कैसे उससे रिजल्ट हमारा ऐसे से आ रहा है। और जब इनफाइनाइटली ऐसे लेवल पे चले जा रही है, बहुत इनफाइनाइट लेवल पे चली गई है एन की वैल्यू, तो हमको तब समझ में आता है कि वो आंसर किधर को अप्रोच कर रहा है, 2.71 समथिंग वैल्यू पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या ई कोई रेंज है? अब ये वाला सवाल है कि क्या ई कोई रेंज है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। रेंज होती है 1 से 10, 20 से 50, तो हम कभी ई को कोई रेंज नहीं कह सकते, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि ई क्या है, सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। उसकी वैल्यू 2.71828 ऐसे करके, ठीक है। बस उसके डेसिमल डिजिट्स कभी खत्म नहीं होते। एक बात है कि एक इनफाइनाइट नंबर है एक्चुअली, खुद ये पॉइंट के बाद इनफाइनाइट ही चलता रहता है। ये इसकी डिजिट्स कभी लाइक खत्म नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि गलत होगा ये बोलना कि ये रेंज है, ठीक है। आप जो इसकी ई की वैल्यू कह रहे हो ये कोई रेंज है, ये बोलना गलत होगा, ठीक है। और सही क्या होगा बोलना कि ये एक नंबर है, ठीक है। सिंगल एक नंबर है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब हम इतना ई के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कांट वी स्किप इट, कांट वी इग्नोर इट? क्या ऐसा नहीं कर सकते? देखो, जहां भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है या डीके होती है, ठीक है, वहां ई नेचुरली अपेयर होता है। हम कैसे देखेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है अगर, वहां पर भी अगर हम चीजों का कैलकुलेशन करके देखेंगे ना, लाइक वैल्यूज को कुछ ऐसा रख के जहां से हम एनालाइज भी कर पाए, ठीक है, तो हम वहां से खुद ही समझ जाएंगे कि हर चीज का नेचर क्या है। हमको ये दिखाने लगेगा धीरे धीरे कि चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, बैक्टीरिया ग्रोथ है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेडियो एक्टिव डिके है, कैलकुलस है, मशीन लर्निंग है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ भी है, उसमें हमको ई की वैल्यू क्या है वहां पर 2.71 ऐसे करके वो शो खुद करने लगती है, ठीक है। अभी फाइनल समरी में मैं क्या कहना चाहूंगी कि हमने क्या क्या सीखा है, कि ई एक फिक्स्ड मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71828 होती है। किसी ने इसे रेंडमली डिसाइड नहीं किया है, ओके। ये जो वैल्यू किसी ने रेंडमली डिसाइड नहीं किया है, ये मैथमेटिक्स से नेचुरली आता है, ठीक है। एंड कंटिन्यूस ग्रोथ और डिके में ये यूज होता है, ठीक है। और AIML और कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट है ई, ठीक है। और यहाँ पर उसी के बेसिस पर एक इमेज है जो कि ई का यूज बता रहा है कैलकुलस, AIML, पॉपुलेशन ग्रोथ, रेडियो एक्टिव डिके वगैरह में। एंड आगे बस मैं यही बोलूंगी, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।